औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज दुरूद पाक का बड़ा ही खूबसूरत जो मुआज़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक ख़ातून की ज़िंदगी में मिरेकल हुआ दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में जो मुआज़ा किया है, जब आप एक बार इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपका दिल भी करेगा कि आप भी बार बार इस कहानी को सुने, इस मिरेकल को सुने जो अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से एक ख़ातून को ज़िंदगी उसकी वापस लुटा दी। एक ख़ातून थी, उसके 2 बच्चे थे और वो कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी, लेकिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप टेस्ट वग़ैरह कुछ करके आओ और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या ऐसा मसला है जो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी है और आप इतनी ज़्यादा बीमार रहती हैं। तो फिर जब टेस्ट वग़ैरह आए और डॉक्टर्स ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, आपको कैंसर है और आपके कैंसर की बिल्कुल लास्ट स्टेज है और आपके पास 6 से 8 या 10 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप ज़िंदा नहीं रह सकती, आपकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम हैं। और वो ख़ातून कहती है कि मैं बहुत परेशान थी और बिल्कुल बस मायूस और नाउम्मीद, बस हर वक्त रोती रहती थी। मेरे बच्चे मेरे सामने आँखों के सामने आते तो मेरा दिल और भी रोता। मुझे समझ नहीं आती कि जब मैं यहाँ से तब इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, अल्लाह से कैसे मदद मांगूं। बस हर वक्त रोती रहती थी। तो अचानक मेरी एक दोस्त मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि आप दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि आप इस तरह के दलदल में फंसी हो, इस तरह की परेशानी में, ऐसी बीमारी में हो जहाँ अल्लाह के सिवा कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जब तक आपका रब नहीं चाहेगा आप ठीक नहीं हो सकती। अगर आपका अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन आप कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद पाक पढ़ें। तो मैंने अपनी उस दोस्त की बात मान ली और मैं हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी और बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती थी। बस बढ़ती गई, अल्लाह ताला ने मेरे रास्ते आसान करते गए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होती जा रही थी और अब मैं इतनी बीमार भी नहीं होती थी। बस अल्लाह ताला से दुआएं करती रहती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी। कुछ महीनों के बाद मुझे किसी ने दूसरे डॉक्टर्स का बताया, काफ़ी अच्छा डॉक्टर्स था और वो भी इसी तरह कैंसर की बीमारी का इलाज करता था। तो मैं उसी डॉक्टर के पास गई और उस डॉक्टर ने जब मेरे पुराने रिपोर्ट्स देखी और कहा कि आप दोबारा नए टेस्ट करवा के आओ, फिर मैं बताऊंगा कि आपकी बीमारी किस स्टेज पे ठहरी हुई। मैंने नए टेस्ट करवाए और फिर नए टेस्ट की जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने डॉक्टर्स को दिखाई। काफ़ी अच्छा डॉक्टर था वो डॉक्टर, मेरे नए रिपोर्ट्स भी देख रहा था और मेरे जो पुराने रिपोर्ट्स थे वो भी देख रहा था, क्योंकि पुराने रिपोर्ट्स पे डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि आप 6 से 8 या 10 महीनों तक आप ज़िंदा रह सकती हैं, क्योंकि आपकी कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है और आप अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-10 महीने ज़िंदा रहेंगी, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी के दिन कम हैं। और डॉक्टर्स ने मेरा साइन भी करवा चुके थे और वो डॉक्टर हैरान था जो नए डॉक्टर के पास गई थी, जिसने मुझे नए टेस्ट लिख दिए थे, नई रिपोर्ट्स उसको मैंने दी। जब वो पुराने रिपोर्ट्स भी देखते थे, नए रिपोर्ट्स भी देखते थे, वो बहुत हैरान थे कि पहले कोई और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बीमारी है, अभी तो आपके टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए हैं, कैंसर का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। उस डॉक्टर ने जब मुझे ये बात कही तो मैं बहुत हैरान हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फ़ौरन सजदे में गिर गई और रोती रही, क्योंकि मेरे टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब मुझे कोई बीमारी नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं बस दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। रात को सोने से पहले दुरूद शरीफ पढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बेचती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना दुरूद शरीफ बेचती हूँ रोज़ाना रात सोने से पहले। मेरी ये रूटीन है और इसी रूटीन ही की वजह से, इसी आदत ही की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे सेहतयाब कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी हूँ।
جو ڈاکٹرز مجھے کہتے تھے کہ تمہارے 6 سے 8-10 مہینے ہوں گے، وہی ڈاکٹرز اب خود حیران ہیں کہ میں کیسے ٹھیک ہو گئی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ میں تو صرف درود شریف پڑھتی تھی اور بالکل مایوس اور نا امید تھی کہ بس اب تو میری زندگی کے دن کم ہیں، میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے آتے اور بھی زیادہ روتی، درود شریف کو اور بھی رو رو کے پڑھتی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہے الحمدللہ۔ واقعی میں درود شریف کی اتنے زیادہ میری قلز ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں معجزہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی میری قلز کرے، آپ اپنی خود کو ساری پریشانیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ چاہے جتنے بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنے بھی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے بند راستے ہوں گے، آپ درود ابراہیمی کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کھلا پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ چھوٹا سا کوئی اور درود شریف بھی آپ سلیکٹ کر لیں، اسی کو بھی زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ اور جب سارا دن آپ درود شریف پڑھیں گے اور رات سونے سے پہلے آپ ضرور یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ، آج سارا دن میں نے جتنا درود شریف پڑھا ہے، میری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ میں اسی طریقے سے درود شریف پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے راستے آسان کر دیے الحمدللہ۔ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف سے محبت اور لگن کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی ہمت دے، اور ہم محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔